ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो ब्रह्मण्य देवाय। रामाय कुण्ठमेधसे उत्तम श्लोक धुर्याय। न्यस्तदण्डार्पिताङ्घ्रये। हरे कृष्ण। भूतैर्महद्भिर्य इमाः पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमौष पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलं कृशेष्टाखिलजगद्वचांसि मे
स्थूलङ्कृशिष्टाखिलदृग्वचांसि मे गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदं वनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां वृजितकठरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याच्छूर्पणख्याः प्रियविरहरुषारोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः त्रस्ताब्धिर्बद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्रोऽवतान्नः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है श्री रामायण कथा जो हम कल से सुनना हमने प्रारंभ किया है। पहले परसों हमने श्रीमद् रामायण के महात्म्य के विषय में श्रवण किया श्री स्कंद पुराण से, और कल हमने संक्षेप में संपूर्ण रामचरित्र का श्रवण किया। किस प्रकार भगवान दशरथ जी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लिए और उसके बाद उन्होंने किस प्रकार वन में गए और वन में जाकर के संक्षेप में किस किस से मिले, किस प्रकार से सबरी माता से मिले इत्यादि। हनुमान जी से मिले, सुग्रीव के साथ मित्रता हुई, फिर समुद्र तट पर गए, फिर हनुमान जी लंका जलाकर वापस आए, फिर समुद्र पर पुल बांधा, रावण का वध किया और फिर वापस अयोध्या गए। ये संक्षेप में आपने सुना कि देवर्षि नारद जी वाल्मीकि जी के पास आए थे और उन्होंने उन्हें एक ही सर्ग में संपूर्ण रामचरित्र को सुनाया। उसके बाद वाल्मीकि जी तमसा के तट पर स्नान करने गए, तो वहां जाकर बड़े ही सुंदर वातावरण था और स्वच्छ जल था, और एक दो क्रौंच पक्षी का एक जोड़ा जो वहां विचरण कर रहा था, सारस का जोड़ा, जिनका जो मस्तक लाल रंग का था। तो वे बड़े प्रसन्न होकर घूम रहे थे और वे बड़ी सुंदर बोली में घूमते हुए वे विचरण कर रहे थे, दोनों क्रौंच पक्षी। तो इतने में एक निषाद आया और उसने एक बाण से उसमें जो नर पक्षी था उसका वध कर दिया, जिसके वध होने के बाद वह क्रौंची जोर जोर से चित्कार करने लगी। उसके वाल्मीकि जी के हृदय में बड़ी दया का उदय हुआ और अचानक ही निषाद को देखकर उनके मुख से एक वाक्य निकला कि मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वमदमः शाश्वती समा। ये निषाद, तुम कभी शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुमने काम मोहित एक क्रौंच पक्षी को बिना कारण ही, बिना अपराध के ही वध कर दिया है। और फिर वे बाद में विचार करने लगे कि देखो, मैंने अति शीघ्र ही जल्दी में ही बिना विचारे ही बड़ी बात कह दी। और फिर उन्होंने विचार किया कि ये मेरे मुंह से जो शब्द निकला है, ये वाक्य निकला है, ये वास्तव में एक श्लोक के रूप में निकला है। तो उसी समय जब वे अपने आश्रम में गए तो वहां पर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि मेरी प्रेरणा से ही ऐसा हुआ है। देखो, देवर्षि नारद ने जो तुम्हें चरित्र सुनाया है, तुम उसको इसी प्रकार सुंदर भाषा में, सुंदर श्लोकों में भगवान राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन लिखो। और भगवान की कृपा से और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें स्वतः ही तुम्हारे हृदय में भगवान राम का जो जो चरित्र है, गुप्त है या प्रकट है, असुरों का जो भी वार्तालाप है, वो सब कुछ तुम्हें स्वतः ही बोध हो जाएगा। तुम जो कुछ भी काव्य में लिखोगे, नते वागनता काचिदत्र भविष्यति, तुम्हारी इसमें कुछ भी लिखा हुआ बात झूठी नहीं होगी। और पृथ्वी पर जब तक नदियां और पर्वत हैं, तब तक राम कथा का प्रचार होता रहेगा। तो जब तक ये पृथ्वी है और तब तक भगवान राम के चरित्र का वर्णन, रामायण का वर्णन और कीर्तन श्रवण अवश्य ही होता रहेगा। तो उसके बाद वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण का 24,000 श्लोकों में इसमें वर्णन है कि 24,000 श्लोकों में, और उसी जिस छंद को, अनुष्टुप छंद जो उनके मुख से निषाद को साप के रूप में निकला था, उनके हृदय में जो शोक श्लोक के रूप में निकला था,
तो उसी मुख्य रूप से उस अनुष्टुप छंद में ही उन्होंने पूरे भगवान राम के चरित्र का वर्णन किया। तो 24,000 श्लोकों से युक्त रामायण का निर्माण करके वे विचार करने लगे कौन ऐसा योग्य व्यक्ति है जो इसे धारण कर सकता है और इसे सुंदर रूप से दूसरों को सुना सकता है। क्योंकि रचना करने का ही मतलब नहीं है, जैसे कोई भोजन बना दिया सुंदर तो खाने योग्य कौन है जो दूसरों को भी परोस सकता है, खिलाने योग्य। तो वे विचार करने लगे तो उन्होंने देखा कि लव और कुश जो भगवान राम के ही पुत्र हैं वे भी सर्वगुण संपन्न हैं और उनकी प्रतिभा है, वे श्रुतिधर हैं, एक बार सुनने मात्र से याद कर लेने वाले, और संगीत शास्त्र का भी उन्हें अच्छा ज्ञान है, अस्त्र शस्त्र सब पूर्ण विद्याओं में वे पारंगत हैं। तो उन्होंने कुश और लव को ही रामायण को पढ़ाया और उसे सुनकर के कुश लव ने उसे धारण कर लिया रामायण। तो धारण करके बड़े ही सुंदर स्वर में वीणा आदि पर कुश लव वहां मुनियों में, मुनि की मंडली जब वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे उन सब में उस रामचरित्र का गान करने लगे, रामायण का, संस्कृत में ही। और वे इतने सुंदर तरीके से उसका गायन करते थे कि बोलते समय ही उसके अर्थ की अनुभूति हो जाती थी, स्पष्ट हो जाता था, इतने भाव सहित और उसी भाव के अनुसार गाने। तो सभी मुनि लोग उन्हें अनेक प्रकार के आशीर्वाद देने लगे, सुंदर सुंदर मुनियों के अनुसार उन्हें भेंट देने लगे, कोई मेखला देने लगा, कोई कमंडलू देने लगा, कोई कोपिन देने लगा, अनेक प्रकार की चीजें उन्हें भेंट के रूप में देने लगे। तो शुरू में तो यह वर्णन नहीं है, लेकिन उत्तरकांड में वर्णित है कि जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करने की इच्छा की तो उसमें सभी को बुलाया, तो उसमें ही वाल्मीकि जी गए थे। तो उन्होंने लव कुश को आदेश दिया कि तुम अयोध्या में घूम घूम कर इसका गान करो। तो और उन्होंने ये भी कहा कि तुम श्री राम का जहाँ महल है उसके पास से भी इसका गान करना। तो जब लव कुश अयोध्या में घूम घूम कर उसका गायन कर रहे थे तो उसी समय भगवान राम ने ऊपर से देखा कि दो सुंदर मुनि कुमार के वेश में वे रहते थे जो बड़े ही सुंदर रूप से बड़े सुंदर काव्य का गान कर रहे हैं। तो उन्होंने उन्हें बुलाया और राजसभा में भगवान राम के आगे ही दोनों ने उनके द्वारा सम्मानित हो राम दरबार में ही रामायण को कहना शुरू किया, सुनाना प्रारंभ किया। तो उनके सुनाने के अनुसार ही उन्होंने सुनाना शुरू किया और इधर रामायण की फिर कथा प्रारंभ की। उन्होंने प्रारंभ किया दशरथ महाराज के वहां से। इक्ष्वाकु के वंश में महाराज दशरथ बड़े प्रतापी राजा हुए हैं और वे अयोध्या में राज्य करते थे। कौशल जनपद जिसकी राजधानी अयोध्या है और अयोध्या में वास करते थे। और महाराज दशरथ के बड़े ही श्रेष्ठ गुण का वर्णन किया है और उनके शासन काल में अयोध्या और वहां के नागरिक कैसे थे, उनके मंत्री कैसे थे। 8 मंत्रियों का वर्णन किया है जिसमें सुमंत्र हैं, विशेष हैं और भी सारे मंत्री जो सारे सद्गुणों से संपन्न थे और सुंदर नीति जानने वाले थे। उन सब का वर्णन उन्होंने किया कि महाराज दशरथ कितने बड़े पराक्रमी थे। तो उसके विषय में कि दशरथ जी के राज्य काल में वहां के लोगों की स्थिति कैसे थी, मैं 2-4 आपको बता देता हूं कि वह सरयू के किनारे बसा हुआ बड़ा जनपद कौशल नाम से प्रसिद्ध है। उसमें धन धान्य संपन्न सुखी और समृद्धिशाली और अयोध्या नाम की उसमें एक नगरी है उस जनपद में। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था, मनु महाराज ने। तो वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी है। 1 योजन में 4 कोस होते हैं, तो 1 कोस में लगभग 1.5 किलोमीटर से ज्यादा होता है। तो इस अनुसार आप नाप सकते हैं। तो 12 योजन लंबी है, यानी 12 चौक 48 कोस लंबी है और 3 चौक 12 कोस चौड़ी। इस प्रकार से वह पूरी का वर्णन है। वहां के जाने का विशाल राजमार्ग जो दोनों ओर उसके सुंदर वृक्ष हैं और अन्य मार्गों से वह श्रेष्ठ है और बड़ी सुंदर उसकी शोभा है। और महाराज दशरथ वहां ऐसे राज्य करते थे जैसे इंद्रदेव अमरावतीपुरी में, और अनेक प्रकार के बड़े बड़े फाटक और किवाड़ों से सुशोभित है। सभी प्रकार के यंत्र हैं वहां, अस्त्र शस्त्र हैं, सभी कलाओं को जानने वाले कलाकार लोग वहां निवास करते हैं। बड़े बड़े सुंदर सुंदर ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं हैं
और बहुत सी नाटक मंडलियां भी हैं, बड़े बड़े उद्यान हैं, अलग अलग प्रकार के फलों के, सभी प्रकार के उद्यान हैं, उन सब का वर्णन किया गया है। और आगे वहां के लोगों की कैसी योग्यता है वो सब भी वर्णन किया गया है। धर्म अर्थ का काम, धर्म अर्थ काम का संपादन करने वाले, कर्मों का अनुष्ठान करते हुए महाराज दशरथ उसका उसी तरह पालन करते हैं जैसे इंद्र अमरावतीपुरी का। तो कह रहे हैं कि अयोध्या में महाराज दशरथ के शासन काल में कोई भी व्यक्ति, अयोध्या में कहीं भी कोई कामी, कंजूस, क्रूर, मूर्ख और नास्तिक मनुष्य देखने को भी नहीं मिलता। महाराज दशरथ कोई कामी यानी लंपट और कृपण, कंजूस, क्रूर हो या मूर्ख हो, पढ़ा लिखा नहीं है, नास्तिक जो शास्त्र में, वेद शास्त्र में विश्वास न रखता हो, ऐसा एक भी व्यक्ति देखने को भी नहीं मिलता था। वहां के सभी स्त्री पुरुष धर्म का आचरण करने वाले, संयमी, अपने मन और इंद्रियों को वश में रखने वाले, प्रसन्न रहने वाले और शील सदाचार की दृष्टि से ऋषियों की भांति निर्मल थे। जैसे ऋषि लोगों का आचरण निर्मल होता है, ऐसे स्त्री पुरुष। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो कुंडल, मुकुट और पुष्पों की माला से रहित हो, यानी सब के सब सजे धजे रहते थे। आज तो कुंडल कोई पहनता ही नहीं है, पुरुषों के तो कान भी नहीं, में छेदन संस्कार है वो सब बंद है, और मुकुट तो दूर ही छोड़ दीजिए, और पुष्पहार माला भी नहीं, कोई अगर कोई डाल दिए तो उसे कोई पहनता ही नहीं है। लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था, किसी के पास किसी सामग्री की कोई कमी नहीं थी, सभी लोग नहा धोकर साफ सुथरे रहते थे, और ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसके अंगों में चंदन का लेप ना हो और सुगंध से युक्त ना हो। ऐसे श्रेष्ठ स्त्री पुरुष नर नारी वहां अयोध्या में निवास करते थे। और कोई अपवित्र अन्न का भोजन करने वाला, दान न देने वाला, मन को वश में न रखने वाला मनुष्य तो कोई वहां दिखाई ही नहीं देता। ऐसा कोई मनुष्य नहीं था जो अपवित्र अन्न का भोजन करता हो, बासी, रूखा सूखा, या जहां तहां आजकल जैसे लोग खा लेते हैं, सड़ा भूसा कहीं भी। वास्तव में यदि जो हम भोजन कर रहे हैं वही दूषित है, वही वस्तु भी उसकी सही नहीं है, बनाने वाला भी दूषित है, बनाने वाले के विचार भी दूषित हैं, और यदि हम उसे खा रहे हैं तो हमारा कभी भी कल्याण नहीं हो सकता। जैसा खाओगे हम वैसा होगा मन। तो बहुत बड़ा और सूक्ष्म सिद्धांत है, आप स्वयं अनुभव करके देख सकते हैं। आप स्वयं भगवान के लिए अपने घर में भोजन बनाइए, पवित्रता पूर्वक स्नान करके, भगवान का नाम उच्चारण करते हुए, कथा श्रवण करते हुए, और बना करके तुलसी पत्र डाल के प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भगवान को भोग लगाइए, और भोग लगा करके उसे प्रसाद भोजन में मिलाइए, और उस प्रसाद को हरिनाम का उच्चारण करके उसे खाइए। एक दिन में और एक बार में आप अनुभूत करेंगे उसका प्रभाव। और जहां तहां का कुछ भी खा लेना, जो भक्त में जानते हैं, कितने भक्त लोग थोड़े से भी विचारशील हैं, अपने मन की गतिविधियों पर दृष्टि रखने वाले हैं। तो कई भक्तों ने कहा कि अगर बाजार का एक समोसा भी खा लिया तो वो ही मन को दूषित कर देता। एक बाहर का समोसा खा लिया और लोग दिन रात उसे ही खा रहे हैं, तो जब हमारा मन ही दूषित हो जाएगा तो हम कभी भी सही कार्य कर ही नहीं सकते। क्योंकि हम जो भी कुछ कार्य करते हैं संसार में सब मन के अनुसार ही कर रहे हैं। मन जिधर को नचा दे रहा है वही नाच रहे हैं। हमारे मन में ये आ रहा है, ये खा लें, वो पहन लें, ऐसा घर बना लें, ये काम कर लें, वो कर लें, वो कर लें, तो मन को ही तो तृप्त करते हुए हम घूम रहे हैं सब। अगर वो मन दूषित है तो उसमें बुरे विचार आएंगे और फिर हम उनमें लग जाएंगे, और यदि वह मन शुद्ध है तो उसमें सही सही विचार आएंगे और हम सही कार्य में लगेंगे। तो उसका सबसे बड़ा प्रभाव अन्न का होता है, जो हम अन्न खा रहे हैं। तो वहां एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो अपवित्र, ऐसा ही अपवित्र, गंदा संदा या बासी या सड़ा भूसा, झूठा झूठा भोजन करने वाला हो, या कोई ऐसा जो दान न देता हो, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं। ऐसा कोई जो क्षुद्र हो, चोर हो, आचरण से शून्य हो, अथवा वर्ण संकर हो, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं। वर्ण संकर का मतलब जहां तहां जिस में जहां तहां मन चाहा वहीं विवाह कर लिया, और जहां तहां जैसे जैसे संतान उत्पन्न हो गई, तो वो वर्ण संकर कहलाता है। वहां के ब्राह्मण अपने कर्मों में लगे रहते थे, इंद्रियों को वश में रखते थे, दान और स्वाध्याय करते थे, और प्रतिग्रह से बचे रहते। प्रतिग्रह का मतलब संग्रह करके अथवा दान लेने से बचते थे, देने में उनकी रुचि।
एक भी ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो नास्तिक हो, झूठ बोलता हो, शास्त्रों का ज्ञान ना हो, दूसरों के दोष निकालने वाला हो, साधन साधन में असमर्थ हो या विद्या से ही। एक ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो सहस्रों से कम दान देने वाला हो। सहस्रों से कम, सहस्र का मतलब जो भी कुछ दान देगा तो 1000 की संख्या में दान देगा, ऐसे व्यक्ति थे सब। यानी 1000 से कम की तुलना में धन हो या कोई वस्तु हो या वो दान कर रहा है, कुछ भी दान कर रहा है, तो वो ऐसा नहीं था जो 1000 से ना सहस्रदा, जो 1000 से कम देने वाला, सब के सब सहस्र की संख्या से ऊपर दान करने वाले। धन दान कर रहे हैं, स्वर्ण मुद्रा तो 1000 से ऊपर, अगर गोदान कर रहे हैं तो हजारों से ऊपर, कुछ भी दान कर रहे हैं तो 1000 से ऊपर। ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति, कोई भी दीन मन विक्षिप्त हो, दुखी हो, ऐसा कोई भी नहीं था। तो सभी प्रकार के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए रहते थे और महाराज दशरथ उनकी बड़ी सुंदर तरीके से रक्षा पालन करते थे। उनके मंत्री भी बड़े श्रेष्ठ थे। 8 उनके मंत्री हैं, धृष्टि जयंत विजय, धृष्टि जयंत विजय सुराष्ट्र राष्ट्रवर्धन अकोप धर्मपाल और 8वें सुमंत्र, जो अस्त्र शास्त्र के अर्थशास्त्र के ज्ञाता थे। और उनके बड़े बड़े ऋषि लोग भी थे वहां, जैसे वशिष्ठ और वामदेव ऋषि मुख्य, जो उनके ऋत्विज के पुरोहित थे। और उसके बाद सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, दीर्घायु, मार्कंडेय और कात्यायन आदि भी महाराज दशरथ के मंत्री थे। ये बड़े बड़े ऋषि लोग हैं। तो वहां के मंत्रियों के बड़े सुंदर गुण बताए गए हैं कि अपने और शत्रु पक्ष के राजाओं की कोई भी बात उनसे छिपी नहीं रहती थी। दूसरे राजा क्या करते हैं, क्या कर चुके हैं, क्या करना चाहते हैं, ये सब बातें गुप्तचर के द्वारा उन्हें सदा जानकारी में रहती थी। और वे सदा न्याय के अनुसार रहते थे। बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं था जो कपट हो या धोखा देने वाला हो। हम इतिहास में देखते हैं कि बहुत से, खासकर यवनों के साथ, जो दिल्ली आदि के मुगलों का, यवनों का शासन रहा, तो जो भारतीय शासक लोगों ने उन पर आक्रमण आदि भी किए, तो भारत के जो उनके मंत्री आदि थे उन्होंने ही धोखा आदि करके और उन्हें फंसवाया उसमें, और उनकी हार का पराजय का वह कारण बना। लेकिन यहाँ महाराज दशरथ के मंत्रियों का वर्णन है कि वे सभी के सभी व्यवहार कुशल थे और उनकी अनेक स्थानों पर, अवसरों पर परीक्षा ली जा चुकी थी कि वे कितने राज्य के प्रति, राजा के प्रति समर्पित हैं। और वे इतने श्रेष्ठ थे कि वे मौका पड़ने पर अपने पुत्र को भी उचित दंड देने में नहीं हिचकते थे। ऐसे श्रेष्ठ मंत्री थे। यदि हमारा उनका पुत्र भी कोई त्रुटि गलती कर रहा है तो उसे भी दंड देने में वे नहीं हिचकेंगे, उसे भी उसी अनुसार दंड दिया जाएगा। और यदि शत्रु ने भी अपराध न किया हो तो वे उसकी हिंसा नहीं करते थे। इतना श्रेष्ठ शासन। और बहुत सुंदर कह रहे हैं, उन सबके भाव और सुविचार एक थे। और कौशल राज्य के भीतर एक भी मनुष्य ऐसा नहीं था जो झूठ बोलने वाला हो, दुष्ट हो और परिस्त्री लंपट हो, परिस्त्री के प्रति बुद्धि रखता हो। संपूर्ण राष्ट्र और नगर में पूर्ण शांति छाई रहती थी। कहीं भी उत्पात नहीं है, लड़ाई झगड़े दंगे कुछ नहीं। सब जगह उत्सव मनाए जा रहे हैं, सब प्रसन्न है, अपने अपने कार्यों में नियुक्त हैं, एक दूसरे का आदर करने वाले। इस प्रकार से महाराज दशरथ उसका शासन करते थे, पालन करते थे। और वे पुरुष सिंह राजा दशरथ सत्य प्रतिज्ञ और तीनों लोकों में उनकी कीर्ति थी। लेकिन संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महाराज दशरथ ऐसे प्रभावशाली होते हुए भी पुत्र के लिए सदा चिंतित रहते थे। उनके वंश को चलाने वाला कोई भी उन्हें पुत्र नहीं था। तो जब एक बार चिंता कर रहे थे कि किस प्रकार से मुझे पुत्र प्राप्त हो, जबकि उनकी कई रानियां थी, जिसमें मुख्य कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी जो मुख्य बट रानियां थी, और भी कई रानियां थी। तो वे मन में ऐसे ही चिंता करते करते उनके मन में विचार आया, क्यों ना मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। तो अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान का विचार करके और मति को उसका निश्चय करके कि हाँ मैं करूंगा, उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार किया और विचार करके सभी ने उसमें हाँ भरी कि हाँ उत्तम विचार है। और उन्होंने कहा कि आप सभी जो गुरुजन हैं, पुरोहित हैं, उन सबको बुला लाइए।
तो सभी ने, सुमंत्र जी ने जाकर सारे वेद विद्या में पारंगत सभी मुनियों को वहां बुलाया और महाराज दशरथ ने उनसे कहा कि मैं पुत्र के लिए सदा चिंतित रहता हूं और मुझे राज्य आदि से सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करूं। तो मेरी इच्छा है पूरी शास्त्र की विधि का पालन करूं। एक बात और है, जो भी कुछ है ये विशेष बात है, यहाँ महाराज दशरथ कह रहे हैं कि कदहम यष्टुमिच्छामि शास्त्र दृष्टेन कर्मणा कथम प्राप्स्याम्यहं कामम बुद्धिरत्र विचिन्त्यताम्। मेरी इच्छा है कि शास्त्रोक्त विधि से इस यज्ञ का अनुष्ठान करूं, अतः किस प्रकार से मुझे मनोवांछित वस्तु प्राप्त होगी, आप लोग विचार कीजिए। तो महाराज ऐसा कह रहे हैं शास्त्रोक्त विधि, किसी भी कार्य को करने के लिए जो अभी हम पूजा कर रहे हैं या भक्ति का जो सा भी अंग कर रहे हैं, उसका शास्त्र में उसकी विधि का वर्णन है और उसकी विधि का वर्णन है और उसके जो सुफल हैं उन सब का भी वर्णन है। हर प्रकार की पूजा पाठ, सामान्य पूजा पाठ के और भगवान की भक्ति के, आरती पूजा, सब हरिनाम जपने के, सबके नियम शास्त्रों में, उससे संबंधित जो शास्त्र हैं उन सब में आचार्यों के उपदेशों में वर्णन है। तो हम सबकी इच्छा होती है कि हमें फल तो वो प्राप्त हो जो बताया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, जैसे रामायण सुनने का जो फल बताया जा रहा है, फल तो वो प्राप्त हो, लेकिन जो हम क्रिया करें वो अपनी इच्छा से कर लें, जैसे मन में आए वैसे ही कर लें। और फिर तो जब हम शास्त्र की दृष्टि से जब बताई हुई विधि का पालन नहीं करेंगे तो फल कैसे उदित हो। और विशेषकर कर्म कांड में जो बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान है, एकमात्र उच्चारण, इसलिए तो कहा गया कि कलयुग में वह चीजें संभव नहीं है। एक उच्चारण, अगर मंत्र उच्चारण में एक थोड़ी मात्रा की त्रुटि होती है तो ऐसा वर्णन है शास्त्रों में, ऐसी कथाओं का, कि एक उच्चारण की एक त्रुटि से पूरा फल विपरीत हो जाता है, पूरे यज्ञ का ही फल। जैसे इंद्र को मारने के लिए जब इंद्र ने विश्वरूप का वध कर दिया, त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, और जब वशिष्ठ वो बृहस्पति जी उनसे अप्रसन्न हुए थे तो उन्होंने विश्वरूप को अपना, इंद्रदेव ने वह पुरोहित बना के यज्ञ करने लगे थे। तो विश्वरूप की जो माता थी, त्वष्टा जी की पत्नी, वो असुरों के कुल की थी। तो विश्वरूप क्या करते थे कि कुछ उनके नाम से भी कुछ यज्ञ में आहुति आदि या कुछ ऐसा कर देते थे। तो इंद्र को पता चल गया, उन्हें क्रोध आया और सिर काट दिया विश्वरूप। अब विश्वरूप का सिर काट दिया तो ब्रह्म हत्या भी हुई उन्हें, लेकिन वे प्रभाव वाले थे तो उनका उसका प्रभाव नहीं हुआ। और त्वष्टा जी को बड़ा क्रोध आया कि इंद्र ने ऐसे वध कर दिया, तो उन्होंने यज्ञ किया इंद्र को मारने के, प्रकट करने के लिए, इंद्र को मारने वाला उसमें प्रकट। तो उन्होंने उच्चारण किया, इंद्र शत्रु विवर्धस्वमाचिरम जहि विद्विषम, हे इंद्र के शत्रु तुम बढ़ो और शीघ्र ही बिना देर किए हमारे विद्वेषी को मार डालो। तो यही मंत्र के रूप में जो उच्चारण होते हैं, तो मंत्र में उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर होते हैं, और वे वैसे ही सुन सुन के ही सीखे जाते हैं परंपरा से। अभी तो उसका बहुत छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन फिर भी कुछ स्तर पर वो है। तो उसमें ही उच्चारण में उनसे थोड़ी सी त्रुटि हुई, अक्षर वही थे, शब्द वही थे, लेकिन जो उनका स्वर है उस स्वर में आगे पीछे हो गया उनसे, त्वष्टा जी से। तो होना था इंद्र का शत्रु जो इंद्र को मारे वह उत्पन्न हो और बढ़े, लेकिन थोड़ी सी त्रुटि होने से इंद्र जिसको मारे, इंद्र जिसका शत्रु है वह बढ़े। तो इस प्रकार से वो उसमें से वही जो महाराज चित्रकेतु थे वही उसमें वृत्रासुर के रूप में प्रकट हुए उससे। तो केवल एक स्वर की त्रुटि हुई और सारे यज्ञ का फल विपरीत हो गया। जो इंद्र को मारने वाले के बजाय इंद्र जिसे मारेंगे वो उत्पन्न हो, तो वृत्रासुर हुए, बड़ा युद्ध किया उन्होंने, फिर बाद में इंद्र के द्वारा, वज्र के द्वारा उनका वध हुआ। तो ये शास्त्र की दृष्टि इतनी महत्वपूर्ण, यज्ञ आदि कर्मों में, पूजा पाठ आदि में बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। थोड़ी त्रुटि पर दोष उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये भगवान के नाम में सुविधा है। यदि भगवान नाम उच्चारण हम कर रहे हैं, या जैसे ये है, ये भगवान का नाम उच्चारण करने में नहीं भी बोल पा रहा है, लेकिन यदि ये बोलने का उसे ही प्रयास कर रहा है तो भी वह त्रुटि ग्राह्य नहीं होती, मन का भाव ही भगवान ग्रहण करते हैं। मूर्खो वदति विष्णाय, धीरो वदति विष्णवे। मूर्ख व्यक्ति कहता है विष्णाय नमः,
लेकिन संस्कृत में सही है विष्णवे नमः, विष्णु को नमस्कार है विष्णवे नमः। लेकिन जिसको नहीं पता है वो कह दे विष्णाय नमः, तो भी भगवान उन दोनों को समान ही पुण्य या समान ही लाभ होता है। क्यों? भावग्राही जनार्दन, भगवान जनार्दन भाव ग्रहण करने वाले। तो यदि हमारा भाव शुद्ध है, तो यदि हमसे भक्ति के कार्य में कुछ त्रुटि हो भी गई तो भगवान अपनी कृपा से उसे क्षमा कर देते हैं और दूर कर देते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जानबूझ के त्रुटि करें। तो जो भी कुछ भक्ति की क्रिया है हमें शास्त्र की दृष्टि से करनी चाहिए कि शास्त्र में हम माला कर रहे हैं, माला की सही विधि क्या है। हम माला टांग के हाथ में और जब तब मन चाहे बात करते हुए घूमते फिरते हुए जहां तहां माला कर रहे हैं, बात बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। कोई टीवी देख रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई समाचार सुन रहा है और बस माला कर रहे हैं। तो हम कैसे तुलना कर सकते हैं कि हम हरि नाम जपेंगे और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, कृष्ण प्रेम मिल जाएगा, सारे संसार के दुख क्लेश दूर हो जाएंगे? नहीं होंगे, क्योंकि हम हरि नाम को जो विधि बताई गई है उसके अनुसार ही नहीं कर रहे हैं, तो फल कैसे वो प्रकट हो जाएगा। तो वैसे ही भगवान की आरती पूजा भोग लगाना आदि ये सब, या जो हम घर में भगवान रखते हैं, तो उसमें भी हमें नियमानुसार बिल्कुल स्नान आदि करके सुंदर रूप से भगवान को भोग लगाना, सही प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करते हुए विधि पूर्वक सेवा करनी चाहिए। ऐसा नहीं हमारे तो मन में आ गया हम गोपाल जी को ऐसे कर देते हैं, हमारे मन में आ गया हम तो ऐसे कर देते हैं, गोपाल जी को यहाँ भी ले जाते हैं, घुमा भी लेते हैं, बाजार से ला करके कुछ भी उल्टा सीधा समोसा फैंटा कोका कोला कुछ भी खिला देते हैं। जो मन में आता है, हमारे गोपाल जी तो प्याज भी खा लेते हैं, हम ये भी कर लेते हैं। ये जो चीजें हैं ये सब मनोधर्म है। जब ऐसे करेंगे, ड्रामेबाजी करेंगे ये, तो इसके द्वारा जो भक्ति का जो फल है वो उदित नहीं होगा, वो केवल गुड्डे गुड़िया को खिलाने जैसा है। भगवान चाहे छोटे गोपाल रूप में है, गौर निताई है, या बड़े विग्रह हैं, वे भगवान ही हैं और भगवान जैसी उनकी सेवा होनी चाहिए। बिल्कुल स्नान आदि करके, पवित्र वस्त्र धारण करके, समय पर उन्हें भोग लगाना, तुलसी आदि धारण करके और आरती करना, इस प्रकार से भगवत बुद्धि करके उसमें, तब हमें जो भक्ति का फल है, हमारा हृदय शुद्ध हो, भगवान के प्रति प्रीति हो, तब लाभ होगा। तो उन्होंने कहा शास्त्र विधि से मुझे करना है। तो सभी वशिष्ठ आदि सभी ब्राह्मणों ने कहा बहुत अच्छा, और उनके वचन की प्रशंसा की। तो उन्होंने कहा कि यज्ञ की सामग्री का संग्रह किया जाए और भूमंडल पर घोड़ा छोड़ दिया जाए। तो इधर सभी उन्होंने जब ये इस विषय में बात की और उन्होंने कह दिया महाराज दशरथ ने कि ठीक है, यज्ञ को विधिवत पूर्ण होना चाहिए, पुरोहित जैसा जैसा कहें, सभी मंत्रियों को आदेश दे दिया, वैसी सब व्यवस्था की जाए। उसके बाद सुमंत्र जी ने बड़ी सुंदर उन्हें कथा सुनाई और महाराज दशरथ ने अपनी पत्नियों को भी कह दिया कि आप भी दीक्षा ग्रहण करो, यानी यज्ञ करते समय पूर्ण पवित्रता से रहना। जो जो नियमबद्ध है यज्ञ करने के समय में, जितने समय में पूरा यज्ञ होगा, भूमि पर सोना या तपस्या आदि के स्नान आदि करके पवित्र रहना, किसी भी असभ्य या जो पापी दुराचारी है उस व्यक्ति से बात भी न करना, बिल्कुल भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में ही रहना, इस प्रकार के नियम ग्रहण किए जाते हैं। तो उन्होंने कहा तुम ग्रहण करो और मैं पुत्र के लिए यज्ञ करूंगा। तो सभी रानियां भी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने उनकी हाँ में हाँ की और वैसा ही किया। लेकिन ऐसा सुनकर के एकांत में सुमंत्र जी ने एक बड़ी सुंदर कथा उन्हें बताई और एक विशेष व्यक्ति को बुलाने के लिए उनसे कहा महाराज दशरथ से। उन्होंने कहा कि महाराज आप यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन मैं एक आपको एक इतिहास सुना रहा हूं, इसका मैंने पुराण में भी वर्णन सुना है कि जो आपके विषय में ही कही गई है। सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ये कथा कही थी, जो आपके पुत्र की प्राप्ति से संबंध रखने वाले हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने जो कहा था ऋषियों से, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये सुमंत्र जी बता रहे हैं कि काश्यप, महर्षि काश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध पुत्र हैं, विभांडक। तो उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। ये बड़ी सुंदर कथा है। ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्ध होगी और वे ऋष्यशृंग मुनि कैसे होंगे? विभांडक जी शुरू से ही वन में रहेंगे और वे मृगी सुत थे, यानी मृगी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। विभांडक जी के ही पुत्र थे और उनके ऊपर एक सिंह भी था छोटा, लेकिन वे शुरू से ही विभांडक जी वन में रहते थे। तो ऋष्यशृंग भी शुरू से ही, प्रारंभ से ही, जन्म से ही वन में रहते थे। तो वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही लालन पालन प्राप्त करके बड़े होंगे। और पिता के साथ रहने के कारण वे किसी और को जानेंगे ही नहीं। वे बस ये जानते हैं मैं हूं, मेरे पिताजी हैं
और उनके जो यज्ञ आदि की जो ब्राह्मणोचित सब विधि है उनके पिताजी उन्हें सिखा देंगे, और उन्हें ये रहेगा बस मैं और मेरे पिताजी हैं, पूरे संसार में और कोई है नहीं है, कोई स्त्री पुरुष क्या है बस नहीं, बस मैं और ये हैं, और सब तो और सब अन्य जीव जंतु। तो वे अपने पिता के अलावा अन्य किसी को जानते ही नहीं थे। तो लोक में ब्रह्मचर्य दो रूपों में विख्यात है। एक तो है दंड और मेखला धारण करके मुख्य ब्रह्मचर्य पालन करना, पूर्ण रूप से आश्रम में गुरुकुल में गुरु के निकट रहते हुए और विवाह आदि ना करके पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य धारण करना। और दूसरा है विवाह आदि करके भी मन को संयमित करके ऋतु काल में ही पत्नी के साथ समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य धारण करना। यदि वह गृहस्थ रहकर भी मन और इंद्रिय को संयमित करता है और ऋतु काल में यानी महीने में केवल एक बार ही समागम करता है तो वह भी पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी है, उसे भी ब्रह्मचारी ही कहा गया है। तो उन महात्मा के द्वारा उन दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। पहले वे मुख्य ब्रह्मचर्य भी पालन करेंगे और फिर विवाह आदि करके गौण ब्रह्मचर्य। तो उस समय पूरा उन ऋष्य सिंह मुनि का सारा समय केवल पिता की सेवा और यज्ञ हवन अग्निहोत्र आदि करने में ही व्यतीत होता था। तो उसी समय क्या हुआ कि अंग देश में रोमपाद नाम के बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। ये बता रहे सनत कुमार जी ने जो बताई थी, वे ऐसा बता रहे थे कि रोमपाद नाम के अंग देश में बड़े प्रतापी बलवान राजा होंगे, लेकिन उनके द्वारा कुछ धर्म का उल्लंघन हो जाने से उनके राज्य में वर्षा बंद हो जाएगी, और बंद हो जाने से सभी लोग भयभीत हो जाएंगे। तो रोमपाद जी को बड़ा दुख होगा। तो वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, हे ब्राह्मणों, आप वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले हैं, तो आप बताइए, और लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं, तो बताइए मैं क्या कर्म करूं कि मेरे कुछ जो मुझसे अधर्म हुआ है उसका प्रायश्चित हो जाए, और जो ये वर्षा बंद हो गई है ये वर्षा होनी प्रारंभ हो जाए। तो तब वे ब्राह्मण जो वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण है, वे उन्हें सलाह देंगे कि देखिए इसके लिए आपको क्या करना है कि विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग, वही विभांडक के पुत्र ऋष्यशृंग जो वन में ही रहते हैं, वे वेदों के पारगामी विद्वान हैं, वेद शास्त्र के पारगामी विद्वान है, सब प्रकार के यज्ञ आदि की विधियों को पूर्ण रूप से जानने वाले हैं। तो आप किसी भी प्रकार से उन्हें यहां ले आइए और उनका भली भांति सत्कार कीजिए, और फिर एकाग्रचित्त होकर वैदिक विधि से उनके साथ अपनी कन्या जो शांता है उसका विवाह कर दीजिए। ये शांता भी महाराज दशरथ की ही कन्या थी, जो उन्होंने अपने उनके कोई संतान नहीं थी, रोमपाद जी को दे दी थी, लेकिन वो फिर उनकी दत्तक पुत्री हो गई थी। तो और उन्हें बुला करके आप उनका सत्कार कीजिए और अपनी कन्या शांता का विवाह उनसे कर दीजिए। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ गए कि वे इतने महाशक्तिशाली महर्षि जो ऋष्यशृंग हैं, जो सदा वन में ही रहते हैं, किसी को जानते तक नहीं है, उन्हें किस प्रकार यहाँ नगर में लाया जाए, क्या उपाय किया जाए कि यहाँ नगर में लाया जाए। तो उन्होंने विचार किया कि वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके पुरोहित और मंत्रियों को वहां भेजेंगे। लेकिन जब उन्होंने ये बात अपने मंत्रियों से कही तो वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी होकर कहने लगे कि हम महर्षि से डरते हैं, यदि वे कुपित हो गए तो जितने वे प्रभावशाली हैं एक वचन में ही हम सब साफ उनके एक वचन को भी नहीं सह पाएंगे, तो हम उनसे भयभीत हैं, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे। और वे उन महाराज रोमपाल से प्रार्थना करने लगे कि हम नहीं जा पाएंगे, हम डरते हैं, यदि किसी प्रकार से हमसे उनका अपराध हो गया तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, तो हमें भय है। तो ऐसा सोच विचार कर उन्होंने कहा कि हम आपको उपाय बताएंगे, किस उपाय से उन्हें लाया जा सकता है और कोई दोष भी नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो आप एक कार्य कीजिए कि वे, ये और विस्तार से भी महाभारत आदि में भी एक कथा वर्णित है, प्रसिद्ध बात है, तो वे किसी स्त्री पुरुष के भेदभाव को भी नहीं जानते, ऋष्यशृंग वन में रहते हैं, उन्हें भी नहीं पता कौन स्त्री है क्या पुरुष है, कुछ नहीं। तो एक काम करिए, आप वेश्याओं की सहायता से उन मुनि कुमार ऋष्यशृंग को यहाँ बुला लीजिए, और जैसे ही वे आएंगे तो उनके आते ही राज्य में वर्षा शुरू हो जाएगी।
और ऋष्यशृंग को आते ही आप अपनी कन्या का उनसे विवाह कर देना, वे आपके जमाई हो जाएंगे। और फिर पुत्र को सुलभ करवाने वाले वे यज्ञ भी करना जानते हैं, तो वे यज्ञ भी करेंगे जिससे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये सनत कुमार जी की कही हुई बात है। तो जब उन्होंने इस प्रकार सुमंत्र जी ने बताया तो उन्होंने दशरथ जी ने कहा कि नहीं, इसे विस्तार से बताओ, ये जो कथा तुमने संक्षेप में कह दी। तो उन्होंने कहा कि रोमपाद्र के जो मंत्रीगण थे उन्होंने जिस प्रकार से ऋष्य सिंह जी को वहां से लाया, उस वन से अपने नगर में बुलाया, मैं बताता हूं। उन्होंने बताया कि कोई विघ्न बाधा नहीं होगी, ऋष्य सिंह मुनि सदा वन में ही रहते हैं और तपस्या करते हैं और स्वाध्याय में वेद शास्त्र के चिंतन मनन में रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं है और उन्हें जो स्त्री पुरुष का आकर्षण और विषयों का सुख है इसके विषय में वे कुछ भी नहीं जानते। तो जो पहचानते तक नहीं है कि ये स्त्री और पुरुष है, कुछ पता ही नहीं है, ऋषियों और वेद शास्त्र के और यज्ञ आदि विधियों के पूर्ण पारंगत है। तो आप ऐसा करिए कि मनुष्यों के चित्त को मत डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन दे करके उन्हें अपने नगर में हम उन्हें नगर में ले आएंगे। इसके लिए प्रयत्न किया जाए कि ऐसे उन्हें विषय उनके सामने उपस्थित किए जाएं जो कितने भी धीर वीर पुरुष के मन को मथ देते हैं, यानी मन को चंचल कर देते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो उसके लिए यदि सुंदर सुंदर आभूषणों को पहन करके सुंदर सुंदर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं और वे भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभा करके नगर में ले आएंगी, तो इससे वे सहजता से आ जाएंगे। तो आप सत्कार पूर्वक कुछ जो सुंदर सुंदर वेश्याएं हैं उन्हें बुलाइए और उन्हें सुंदर आभूषण आदि के द्वारा उन्हें वहां सारी बात बता करके भेजिए और वे किसी भी प्रकार से उन्हें लुभा करके ऋष्यशृंग जी को और यहाँ लेकर आ जाएंगे। और जैसे यहाँ आएंगी तो आप आते ही उनका विवाह कर देना। तो ऐसा सुन करके उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही करेंगे। तो उन्होंने वैसी व्यवस्था की, सारी मुख्य मुख्य वेश्याएं वहां पर आ गई। उनके कहने से वे सब की सब महान वन में गई और वहां जाकर के उन मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर ही उनके दर्शन का उद्योग करने लगे। थोड़े दूर पे उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। वहां का जो उनका आश्रम था विवांडक मुनि का, जहाँ ऋष्यशृंग रहते थे, उसके पास ही कुछ दूरी पर उन्होंने अपना डेरा डाला। और वहां पर तो मुनि कुमार ऋष्यशृंग बड़े धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहते थे। उन्हें अपने पिता के पास रहने में जितना सुख मिलता था वे उससे बहुत अधिक सुख मिलता था, इसलिए वे अन्यत्र कहीं नहीं जाते थे, कभी आश्रम से बाहर ही नहीं निकलते थे, ऐसे थे। लेकिन उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक, जब वे वेश्याएं वहां गई, उस समय से पहले तक कभी कोई स्त्री न तो देखी ही थी और ना ही पिता के अलावा किसी दूसरे पुरुष का ही दर्शन किया। पुरुष भी कोई अपने पिता के अलावा नहीं देखा। और नगर और राष्ट्र के गांव में जो उत्पन्न हुए दूसरे दूसरे प्राणी हैं, जो नगरों में और गांवों में रहते हैं, प्राणी हैं, वेशभूषा अलग प्रकार की पहनते हैं, क्या उनके खान पान है, वे उन्हें किसी को भी नहीं देख पाए थे, ना उनके विषय में जानते थे। तो एक दिन उन्होंने अपना वहां कुछ दूरी पे अपना वो डेरा बना ही लिया था। तो वे बात देखने लगे किस प्रकार से विभांडक मुनि यहाँ से चले जाएं, क्योंकि अगर वे तो सब जानते हैं विभांडक मुनि, ऋष्यशृंग नहीं जानते हैं। यदि विभांडक जी देख लेंगे और उन्हें पता चल जाएगा तो फिर वे कुपित होकर साफ दे देंगे। तो किसी प्रकार से वे देखती थी कि अकेले में हमें ये ऋष्यशृंग मिल जाए। तो एक दिन क्या हुआ, अचानक वे घूमते भ्रमण करते हुए उस स्थान पर चले आए जहां वे वेश्याएं रुकी हुई थी। तो उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा तो उन्होंने तो बड़ा ही सुंदर वेश धारण किया हुआ था और वे मीठे स्वर में गा रही थी। उन्हें देख करके और सुंदर रूप से उन्होंने गायन वादन शुरू कर दिया। तो ऋषि कुमार को आया देख, जब उन्हें पता चला वे आए गए हैं तो वे सब कि हमारे ही जहाँ स्थान रहे हैं उसके निकट आ गए हैं, तो सब की सब उनके पास चली गई और बस जाके उन्होंने अपना वही जाल फैलाना शुरू किया। बात करने लगी उनसे कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, इतने निर्जन आश्रम में यहाँ क्यों रहते हैं, अकेले ही क्यों घूम रहे हैं, आप बताइए, हम जानना चाहते हैं। तो ऋष्यशृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था। वे स्त्रियां तो अत्यंत मनोहर रूप से सुशोभित थी। उन्हें उन्हें देखकर उनके मन में कुछ स्नेह उत्पन्न हो गया, उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया।
तो उन्होंने विचार किया कि अपने पिताजी का परिचय देना चाहिए। एक ये सहज प्रकृति है, मतलब जैसे उन्होंने उन स्त्रियों को देखा तो ये जब तक शरीर में हमारा मैं का अभिमान है कि मैं पुरुष हूं या स्त्री हूं, अथवा हम माया के बंधन में हैं, तो ये माया के गुणों से होने वाले विकार हमें थोड़े या अधिक रूप में अवश्य ही प्रभावित करेंगे। तो यानी कि उन्होंने किसी स्त्री को नहीं देखा था, फिर भी देखने पर उन्हें उनके प्रति कुछ मन में किंचित आकर्षण की अनुभूति हुई और उन्होंने सोचा कि मैं इन्हें परिचय देता हूँ, ये पता नहीं कौन है, बड़े सुंदर रूप वाले हैं। तो उन्होंने बताया कि मेरे पिता का नाम विभांडक है, मैं उनका औरस पुत्र हूँ और मेरा नाम ऋष्यशृंग है और तपस्या आदि कर्म इस भूमंडल में मेरे प्रसिद्ध हैं, मैं तपस्या आदि कर्मों को करने वाला हूँ, यही मेरा आश्रम है, आप लोग बड़े सुंदर हैं देखने में, आप चलिए मेरे आश्रम पर चलिए, मैं आपकी वहां पूजा करूंगा, विधिवत पूजा करूंगा। तो ऐसी बात सुनकर वे वेश्याएं सहमत हो गई और सब की सब उनके आश्रम में चली गई। और उन्होंने जाकर के ऋषि कुमार ने उनकी जो विधिवत ये अर्घ है, जैसे भगवान की पूजा आदि में भी होता है या किसी बड़े ऋषि आदि में जो हमारी वैदिक विधि में प्रचलित है, अर्घ्य देना, पाद्य देना, भोजन के लिए फल मूल देना, बिठा करके आसन आदि पर, ऐसा करके उन्हें सबका उनका विधिवत पूजन सत्कार किया। फिर उनकी पूजा स्वीकार करके वे वहां से जाने के लिए उत्सुक हुई। उन्हें भय लग रहा था कि कहीं विभांडक मुनि वहां आ ना जाए। ऐसा कर करके वे बोली, हे ब्राह्मण, हम अब जाने वाली हैं, तो एक काम करिए, देखो हमारे पास एक उत्तम उत्तम फल है। उत्तम उत्तम फल क्या, ऐसे सुंदर सुंदर पकवान जो वन में तो है नहीं, वे तो फल मूल खाने वाले थे, तो ये जो मन और इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले हैं, ऐसे उन्होंने उस प्रकार के जो पकवान या जो भी वस्तुएं थी उन्हें फल कह करके उन्हें दे दिया कि ये उत्तम उत्तम फल हैं, आप इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो, आप जल्दी से शीघ्र ही इन्हें खा लीजिए, देर मत कीजिए। उन्हें ये था कि ये पहले ही खा ले, कहीं विभांडक जी आके ना देख ले कि ये वस्तुएं कहां से आई है। तो देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र यहाँ रचा जा रहा है। तो उसके बाद वे वहां से चली गई और इतना ही नहीं, उन्होंने ऐसा कहकर के अब हम जा रही हैं, और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऋष्यशृंग जी को, उनका सहज ही किंचित आकर्षण उनके मन में है। तो ऐसा करके सबने हर्ष में भरकर ऋष्यशृंग जी का आलिंगन किया, गले लगाया और उन्हें खाने के लिए अनेक प्रकार की मिठाइयां, उत्तम पदार्थ क्या क्या खाने के लिए दी। तो जब उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी कुछ फल हैं, ये भी किसी प्रकार के फल ही हैं, उन्हें ये नहीं पता था कि ये मिठाई है, ये क्या है, तो ये किसी प्रकार के फल हैं और ये वैसे उन्होंने कभी पहले खाए ही नहीं थे, तो उन्होंने सोचा ये भी फल है। तो उनका स्वाद लेके उन्हें वह सब कुछ अच्छा लगा विवाह आदि। तो उसके पश्चात वे डर के मारे विभांडक मुनि से स्त्रियां वहां से कि हमें अपना व्रत अनुष्ठान करना है, समय हो गया, हम जा रहे हैं अपने आश्रम में, वहां से चली गई। अब उनके जाने के बाद जो ऋष्यशृंग जी थे, अब उनके मन में तो वो चंचलता उत्पन्न हो गई, व्याकुलता हो गई, उनके मन में बार बार उनके ही पास जाने की और जो उनके पास मीठी मीठी बोल के बातें कर रही थी उसकी ओर उनका मन आकर्षित होने लगा, यानी जो मन में स्थिरता थी वह भंग हो गई। तो वे व्याकुल होकर दुख से इधर उधर टहलने लगे और उन्हें बार बार उनका ही स्मरण हो रहा था। तो इसमें बीच में कथा है, विभांडक मुनि जब आए तो उन्होंने उनका मन चंचल देखा तो उन्होंने बताया कि तुम चंचल से कैसे दिख रहे हो, आज क्या बात है। तो उन्होंने अब उन्हें कुछ विशेष रूप से बताया नहीं, तो उन्होंने देखा, वे समझ गए कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने सोचा कि नहीं, तुम आश्रम से बाहर मत जाओ, कोई भी बाह्य कोई भी व्यक्ति को आए उससे मत मिलो, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। और या उन्होंने कुछ बताया तो उन्होंने विभांडक जी ने मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें उनके पास नहीं जाना। लेकिन फिर भी उनके मन में तो उनसे मिलने की इच्छा हो गई थी, तो उन्होंने सोचा कि पिताजी तो मना कर रहे हैं, और उल्टा कहने के बजाय, तो जब अगले दिन विभांडक मुनि जब वहां से चले गए फिर आश्रम से वन में किसी भी कार्य से, तो वे ऋष्यशृंग फिर उसी स्थान पर पहुंच गए। और उस स्थान पर पहुंच गए तो वे पहले दिन जहां पहले दिन गए थे, तो उस स्थान पर जैसे ही वे वेश्याएं आई, वेश्याओं ने देखा कि वे फिर आ गए हैं, तो उनका मन खिल उठा कि ये हमारे जाल में फंस चुके हैं। तो ऐसा करके उनके पास जाकर कहने लगी, आओ आओ, चलो हम आपको आश्रम पे लेके चलती हैं अपना, जहां हमारा बड़ा आश्रम है, और वहां उत्तम उत्तम फल मूल मिलेंगे, आपको बड़े सुंदर सुंदर फल मिलेंगे, और भी विशेष रूप से उनका प्रबंध हो सकता है। तो ऐसे सुंदर सुंदर वचन बोल के उन्हें लुभा करके ऋष्यशृंग को वे अपने साथ चलने के लिए तैयार कर लिया, और लेकर के धीरे धीरे उन्हें वहां से नौका आदि में बिठा के या जिस भी प्रकार से अंग देश में ले आई।
और जब अंग देश में ले आई तो जैसे ही, अब इतने तेजस्वी ऋषि थे, जैसे ही वे अंग देश में आए और उनके वहां चरण पड़ते ही इंद्र ने प्रसन्न होकर सहसा ही जल बरसाना शुरू कर दिया। वर्षा प्रारंभ हो गई और जैसे ही वर्षा हुई तो रोमपाद जी को अनुमान हो गया कि ऋष्यशृंग आ गए हैं। तो जब तपस्वी ब्राह्मण कुमार भी आ गए हैं तो ऋष्यशृंग जी बड़ी, रोमपाद राजा बड़ी विनम्रता के साथ उनकी अगवानी के लिए गए और पृथ्वी पर मस्तक टेक करके उन्हें साष्टांग प्रणाम किया ऋष्यशृंग जी को, और फिर एकाग्रचित होकर उनकी पूजा की और पूजा करके उनसे वरदान मांग लिया पहले। तो क्योंकि इन्हें पता था कि अगर इन्हें बाद में इन्हें भी पता चला कि मेरे साथ साथ ऐसा ऐसा धोखा हुआ है तो इन्हें भी क्रोध आ सकता है, ये भी साथ दे सकते हैं। और उधर वे भांडक मुनि अगर आ गए, वे ढूंढेंगे आगे, तो वे तो सब जानते ही हैं, वे क्रोधित हो जाएंगे तो वे साप दे के नाश कर सकते हैं। तो इनसे इन्होंने वरदान मांग लिया पहले, क्योंकि वे इतने श्रेष्ठ हैं, जो वाणी से बोल देंगे वही सत्य होगा। तो उन्होंने वरदान मांगा कि हे विप्र शिरोमणि, मुझे वरदान दीजिए कि आपका और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो, यानी आप और आपके पिताजी की कृपा मेरे ऊपर हो, यानी दूसरे रूप में वे मेरे ऊपर क्रोधित ना हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक लाए जाने से, उनका रहस्य जान लेने पर ऋष्यशृंग या विभांडक मुनि मेरे प्रति क्रोधित ना हो जाए। तो उनसे पहले ये वरदान मांग लिया कि आप और आपके पिताजी मुझ पर कृपा प्रसाद करें। उन्होंने अंतःपुर में ले गए उन्हें और जा करके अपनी कन्या शांता के साथ उनका विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और इस प्रकार महातेजस्वी ऋष्यशृंग राजा से पूजित होकर मनोवांछित भोग प्राप्त करके अपनी धर्म पत्नी शांता के साथ वहीं पर रहने लगे। तब उन्होंने सुमंत्र जी ने कहा, इसलिए हे राजेश, मैं आपको दोबारा वे बात बताता हूं, सनत कुमार जी ने जो ऋषियों को बताया था, और उससे आगे की बात यह है कि इक्ष्वाकु वंश में उसी समय सनत कुमार जी ने कहा था कि दशरथ नाम के प्रतापी और सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे, अंगराज के साथ उनकी मित्रता होगी और दशरथ की सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा, और अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन मैं संतानहीन हूं, यदि आप शांता के पति ऋष्यशृंग मुनि मेरा चल करके यज्ञ करा दें तो मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये शांता कौन थी? दशरथ और कौशल्या जी की ही पुत्री थी। उन्होंने, रोमपाद ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार कर लिया था, यानी गोद ले लिया था। तो वह इनकी पुत्री होने पर भी रोमपाद की ही दत्तक कन्या कहलाए। तो फिर उन्होंने ऋष्यशृंग, तो ये सनत कुमार जी ने उसी समय कह दी थी, क्योंकि भगवान के अवतार में के विषय में बात है। तो उसके बाद उनके कहने पर, और उन्होंने ये भी बता दिया था कि जब वे उन्हें ऋष्यशृंग को बुला करके यज्ञ कराएंगे, पुत्रेष्टि यज्ञ, तो उनके 4 पुत्र होंगे जो बड़े पराक्रमी, वंश की मर्यादा को बढ़ाने वाले और सब प्रकार से विख्यात होंगे। तो हे सुमंत्र जी ने दशरथ जी से कहा, ये ऐसी कथा मैंने सुनी है, सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष कही थी, तो आप उन ऋष्यशृंग को बुला लीजिए, अंग देश में जाकर स्वयं उन्हें लेकर आइए। ऐसा सुनकर को दशरथ जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने सुमंत्र की बात सभी रानियों को सुनाई और मंत्रियों के साथ वे अंग देश में चले गए और जहां ऋष्यशृंग रहते थे, और वहां जाकर के उन्होंने ऋष्यशृंग जी से प्रार्थना की। उस समय भी ऋषि कुमार अग्नि के समान तेजस्वी थे और उनसे प्रार्थना करके दशरथ जी पहले वहां 8-7 दिनों के लिए वहां रहे और फिर उनसे, राजा से कहा रोमपाद जी से कि हम आपकी पुत्री के जो पति हैं वे सब मेरे साथ हमारे राज्य में चलें, क्योंकि हमें एक महान कार्य उनसे कराना है। तो रोमपाद जी ने स्वीकार कर लिया और उनकी आज्ञा पा करके ऋषि पुत्र ने तथास्तु कह करके दशरथ जी को चलने की स्वीकृति दे दी। फिर ऋष्यशृंग अपनी पत्नी सहित वहां, और शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़ करके स्नेह पूर्वक छाती से लगाया, अभिनंदन किया और वहां से प्रस्थान होकर के फिर अपने नगर में आ गए और पूर्ववासियों से कहला दिया कि नगर को खूब सजा दें। यानी इस प्रकार से ऋष्यशृंग जी को वे वहां ले आए और इन्हीं ऋष्यशृंग जी ने फिर भगवान उसी अश्वमेध यज्ञ में ही पुत्रेष्टि यज्ञ किया, जिसमें वह प्राजापत्य पुरुष प्रकट हुए जो हाथ में खीर का एक पात्र लेकर हुए थे और सभी रानियों को खिलाया और उनके
भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न कौशल्य सुमित्रा के तरीके प्रकट हुए। तो इन्हीं ऋष्य शृंग जी ने वहां आकर के फिर महाराज दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ किया था। तो इस कथा को हम फिर बाद में सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष बात है, कथा कैसी लग रही है आपको? बहुत अच्छी लग रही है। तो कथा सुनने के लिए आपको फिर समय से आना चाहिए। प्रतिदिन समय से आइए, आप देर कर रहे हैं बहुत। 9 बजे कथा बंद करनी है तो 8 बजे आप सबको आ जाना है। यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप 7:45 बजे आएंगे। हरे कृष्णा।